हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 का पार्ट 2, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस के सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। हमें किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के कितने आयन हैं उनका कंसंट्रेशन जानने के लिए एक पीएच स्केल को डेवलप किया गया है। द P in pH scale stands for पोटेंज इन जर्मन, मीनिंग पावर। और जो इस पीएच में P है उसका मतलब होता है पोटेंज, जो कि जर्मन वर्ड है, और उसका मतलब होता है पावर। ऑन द pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। यानी कि जो pH है इस पे हम बहुत ही ज़्यादा एसिडिक से बहुत ही एल्केलाइन तक के सॉल्यूशन को हम मेज़र कर सकते हैं। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो pH को हम एक ऐसा नंबर समझ सकते हैं कि ऐसा नंबर है जो इंडिकेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उसका मतलब है उसकी pH वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये नीचे दिया हुआ है pH स्केल। अगर कोई भी सॉल्यूशन 7 पे होगा, उसका pH वैल्यू अगर 7 आएगा तो वो न्यूट्रल होगा। अगर 0 से 7 के बीच में होगा तो वो एसिडिक होगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा यहाँ से यहाँ जाने में। 7 से 0 में एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज होगा किसी भी सॉल्यूशन का। और बेस तब होगा जब उसकी वैल्यू 7 to 14 के बीच में होगी। 7 पे न्यूट्रल है, यानी कि जब वो 7 से इंक्रीज होकर 14 तक जाएगा तो वो बेस होगा। आगे टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें एक्टिविटी है। इसमें हमें बोला है कि सलाइवा बिफोर मील, बिफोर आफ्टर मील, उसमें पीएच पेपर का कलर क्या आया वो लिखना है और उसकी वैल्यू क्या होगी पीएच वैल्यू, और उसका सब्सटेंस का नेचर कैसा है। नीचे एक और चार्ट है, इसमें दे रखा है कि जो 7 पे है 7.4 जो है प्योर ब्लड, प्योर वाटर और ब्लड, उसकी वैल्यू जो है 7 होती है, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया है इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 होती है, लेमन जूस की 2.2 और गैस्ट्रिक जूस की 1.2। The strength of acid and bases depend on the number of H plus ions and OH negative ion produced respectively। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि उसमें H plus आयन और OH negative आयन कितने हैं। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions। यानी कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और एसिटिक एसिड लें, लेकिन उनका क्या हो 1 मोलर हो, उनका कंसंट्रेशन सेम हो, मतलब बराबर लिए हो, लेकिन उनमें जो हाइड्रोजन के आयन हैं वो डिफरेंट होंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H plus ions are said to be strong acids। ऐसे एसिड जिनमें H plus आयन ज़्यादा होंगे, जिस एसिड में H plus आयन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एसिड्स दैट गिव लेस H plus आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। और ऐसे एसिड जिनमें H plus आयन बहुत कम होते हैं वो होंगे वीक एसिड। कैन यू नाउ से व्हाट वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं, आप तुम बता सकते हो कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कौन से वीक बेस होंगे। तो जैसे एसिड में H plus आयन जिसमें ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे ही बेस में भी जिसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा और जिसमें OH नेगेटिव आयन कम होंगे वो वीक होगा। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। यहाँ से वन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारी बॉडी का जो पीएच वर्क है, मतलब पीएच कितना पीएच में वो काम करती है, जब उसका पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होता है, ना ज़्यादा एसिडिक और ना ही ज़्यादा बेसिक, बीच में यानी कि न्यूट्रल में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ही नैरो रेंज पीएच में सर्वाइव कर पाते हैं, यानी बहुत कम, जब उनका पीएच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक और बेसिक हो गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water। और जब यही एसिड रेन रिवर्स में जाती है तो रिवर का पीएच भी क्या कर देती है, कम कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। और उसमें रिवर में रहने वाले, वाटर में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। आगे है एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid। जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके थिक येलोइश क्लाउड हैं। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? क्या आप सोचते हो कि इस प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? सिंपल सी बात है, नहीं एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 7.0 से 7.8 के पीएच में ही हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। और ये तो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के वहाँ पे क्या है, बहुत थिक वाइट येलोइश क्लाउड है, तो वहाँ कैसे सर्वाइवल है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? यानी आपके बगीचे की जो सॉइल है उसका पीएच क्या है। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है उनकी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check pH in the manner described in below activity 2.112. Also, you can note down which plants are growing in the region from you have collected the soil. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट भी एक, जब उनको सही pH मिलता है तभी वो ग्रो हो पाते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में, खाने को पचाने में हेल्प करता है बिना हमारे स्टमक को कोई नुकसान पहुंचाए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब इंडाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी पेन और इरिटेशन भी होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। और इस पेन से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या बेसेस यूज करते हैं, और बेस को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। यानी कि जो HCl है वो क्या है, एक एसिड है। अगर हमें उसका इफेक्ट खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, कोई बेस खाना होगा क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। One such remedy must have been suggested by you at beginning of the chapter। चैप्टर के बिगिनिंग में भी एक ऐसी रेमेडी सजेस्ट की गई थी, स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि अगर आपके घर में कोई एसिडिटी से परेशान है तो आप उसको क्या दोगे। These antacids neutralize the excess acids। तो जो एंटासिड्स होते हैं यानी जो बेसिस होते हैं वो एसिड के एक्सेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, अ मिल्ड बेस, यानी कि हल्का बेस होता है ये एक, और इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी के केस में। pH changes as the case of tooth decay।
जब हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं तो पीएच भी चेंज होता है। तब टूथ का डिके कब स्टार्ट होता है, यानी टूथ खराब होने तब स्टार्ट होते हैं जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। जो टूथ इनेमल है, यानी कि हमारे दांतों के बाहर पे एक परत होती है, उसे हम बोलते हैं टूथ इनेमल। ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट का, जो कि एक क्रिस्टल फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी का टूथ इनेमल होता है, और वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट से। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कॉरेड हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। जो हमारे फूड में बैक्टीरिया होते हैं, या फिर जब हम कोई भी चीनी वाला ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उसके बैक्टीरिया या पार्टिकल्स हमारे मुंह पे रह जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुंह का पीएच जो होता है वो गिर जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। और हमें अपने दांतों को अगर कीड़ा लगने से या फिर उनको खराब होने से बचाना है तो हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए जब भी हम खाना खाते हैं। टूथपेस्ट यूज करने चाहिए, जो कि क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, और वो एसिड, जो भी एसिड होता है उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे टूथ को खराब होने से बचा देते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खी का डंक होता है वो एक एसिड छोड़ देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन होता है। यूज ऑफ अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। क्योंकि वो एसिड है, अगर हम उसकी जगह एक बेस यूज करें, जैसे बेकिंग सोडा एक बेस है, तो क्या होगा, हमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। और जो नेटल लीव्स होती हैं, ये एक पत्तियां होती हैं जो कि जंगल में होती हैं, अगर उसके हमें वो पत्ते लग जाते हैं तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसमें होता है मेथनोइक एसिड उसकी पत्तियों में। आगे इसके बारे में पूरा दे रखा है नेटल प्लांट के बारे में। नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। ये एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि जंगल में होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। अगर इसकी पत्तियों में बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर हम इसको गलती से भी टच कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर गलती से भी कहीं पे भी हमारी बॉडी में लग जाए तो। दिस इज ड्यू टू मेथनोइक एसिड, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो मेथनोइक एसिड को छोड़ती हैं। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द नेटल इन द वाइल्ड। यानी जो एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इससे छुटकारा पाने का पेन से, वो ये है कि हम डॉग प्लांट की लीफ को उस जगह पे जहाँ पे हमें वो लगा है उधर पे रगड़ें। ये डॉग प्लांट की लीफ कहाँ मिलती है, उसी के आसपास होती हैं। जो नेटल प्लांट होता है उसी के आसपास हमें मिल जाती हैं। कैन यू गैस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट? कह रहे हैं कि आप बता सकते हो कि डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा, मतलब वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। मेथनोइक एक एसिड है, ठीक है, मेथनोइक एसिड है तो वो बेस होगा, तभी तो उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। तो जो डॉग प्लांट होगा वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा। आगे ये दे रखे हैं, जैसे विनेगर है, ऑरेंज है, टर्मरिन है, टमाटो है। इसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन से एसिड है। जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टैट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और जो सॉर मिल्क है यानी जो दही है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड होता है।
एसिड किस में कौन सा एसिड है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।